स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल नेचुरल मेकअप लुक। तो आप जैसे कि देख रहे हो, इनका नाम है रुखसार, जो आज हमारी मॉडल हैं। इन्होंने एकदम लाइट ग्रीन कलर पहना है। तो हम जो लुक क्रिएट करेंगे वो बिल्कुल नेचुरल और सॉफ्ट सा लुक देंगे। तो सबसे पहले मैं फेस क्लींजिंग से शुरू करूँगी। तो मैं सबसे पहले अपनी बॉडी का जो है फेस क्लीन कर रही हूँ। आप लोगों को मैं साथ साथ प्रोडक्ट का भी बताती जाऊँगी, हम जो जो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो फेस की क्लींजिंग के लिए जो मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ, मैं यहाँ पर ले रही हूँ कलर बार के वाइट फेशियल वाइट। जस्ट मुझे 2 मिनट लग रहे हैं, हम अभी शुरू करते हैं। मेरे को पीछे पकड़ा लगाना है, ठीक है। फरीदाबाद, हाँ न्यू समझो, न्यू है। तो आप लोग हमें बहुत सारा प्यार देते हैं, अरे उसके न्यू लिए है आप सभी वो, लोग जिससे मैंने लिया वो उसका फर्स्ट टाइम था, तो वो न्यू ही है ना। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। खरीदा और था। हमें अच्छा लगता है जब आप हमारे लाइव को ज्वाइन करते उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें बोलो कि ये प्रॉब्लम आप शॉर्ट खुद से बना के दे दो, इसे ठीक करके दो। तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग जो है आप लोगों के लिए रोज़ रोज़ एक नया कंटेंट लेकर आते रहेंगे। हाँ, मेकअप का जो वीडियो है हमें बहुत दिनों बाद आप बोलो ना, पर हम जल्दी ही अब जो है टाइम आप बोलो उसमें कि ऐसा कोई प्रॉब्लम। मैंने आपके सामने प्ले शुरू नहीं करके सिखाया था, उसे ऑन किया था, तुरंत हो गया था वो। बहुत ही अच्छे से फेस को पूरी तरह क्लीन करना है। मैं वाइप्स का यूज़ इसलिए कर रही हूँ कि ये बहुत जल्दी अच्छे से नहीं, उनको बोलो कि ये प्रॉब्लम इसमें थी नहीं, और ज़बरदस्ती की बात भी ना बताओ हमें, चुपचाप से ठीक करके दो। बहुत आराम से क्लीन। उन्हें बोल दो ये प्रॉब्लम नहीं थी इसमें बिल्कुल भी। इनका थोड़ा सा जो भी इन्होंने, हम करते हैं इनके आई बेस की तैयारी। यहाँ पर मैं आई बेस के लिए जो है कंसीलर ले रही हूँ। कंसीलर में यूज़ कर रही हूँ सुपर कवरेज PAC का। हेलो, हाँ जी। पासवर्ड कुछ भी नहीं है उसमें। मन करना है नहीं, उसमें कोई पासवर्ड था ही नहीं, मैंने कोई पासवर्ड नहीं लगा रखा उसमें। हेलो, हाँ जी सर, उसमें कोई पासवर्ड नहीं है। नहीं नहीं, आप उसको फॉर्मेट कर दीजिए। फॉर्मेट करने में नहीं, मैं खुद कर लूँगी फॉर्मेट। आप उसको बस ठीक करके आप मुझे दे दो। हाँ, भेज दो। हेलो राज भाई, ये फॉर्मेट तो मैं खुद ही कर लूँगी, बाकी अरे यार, क्या पासवर्ड वगैरह मांग रहा है ये, जब मैंने कुछ लगाया ही नहीं। ब्लेंडिंग बहुत सॉफ्ट हैंड से करनी है दोस्तों। अगर आपको कुछ भी समझ में मैंने नहीं तो आएगा, इंसान से लिया है, मेरे को नहीं पता इसकी हिस्ट्री को रिप्लाई करेंगे। कोई नहीं, उसकी स्क्रीन वगैरह आप अच्छे से चेक करके ले आओ। नहीं तो आपको आता है फॉर्मेट करना, तो आप कर दो वहीं पे। अच्छा, आप आई मेकअप तो आ रही है ना उसकी अच्छे से। ओके। और एक बार पावर बटन को एक बार टैप करने से हो रहा है ना वो आराम से ऑन।
हाँ, क्योंकि मैं उसमें यहाँ ऐसी कोई round प्रॉब्लम में नहीं कर थी। रही हूँ। देर से स्टार्ट होना ऐसा वैसा कुछ नहीं है उसमें, वो बिल्कुल ठीक काम करता है। ले आओ आ आप। जाओ आ जाओ। कोई दिक्कत होगी तो फिर दोबारा आ जाएंगे उनके पास, उन्हें बोल दो। एक्स्ट्रा हमेशा निकालना है। अच्छा, आई मेकअप पहले करने से ना आपको एक बेनिफिट मिलता है, वो ये कि जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डस्ट ऑफ होता है स्किन पर आता है, वो आप आराम से उसको वाइप कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। इसीलिए मैंने आई मेकअप पहले शुरू किया है। क्योंकि हम मेकअप बहुत नेचुरल रखने वाले हैं, तो अब मैं करूँगी यहाँ पर ज़्यादा बहुत हेवी कलर यूज़ नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ आई बोन को हाईलाइट करने के लिए। किसी की भी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। कितना सुपर सा सिंपल सा लुक आया है। इन्होंने जो शेड पहना है मॉडल ने, मैं कुछ कुछ वैसा ही शेड यूज़ कर रही हूँ, पर उसको बहुत हैवी नहीं रखेंगे, लाइट रखेंगे। क्योंकि हमने नेचुरल मेकअप लुक देना है, तो कलर जो है, पिगमेंट जो है, बहुत हैवी या डार्क नहीं लेने, बहुत लाइट पिगमेंट यूज़ करने हैं। हम हमेशा जो है सिर्फ आपको फेस मेकअप ही दिखाते थे, पर आज के मेकअप में हम आपको जो है कंप्लीट लुक दिखाने वाले हैं। कंप्लीट ज्वेलरी और आउटफिट के साथ कैसा लगता है मेकअप, कंप्लीट लुक दिखाने वाले हैं। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें लाइक कर दीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कितनी सुंदर सी लुक निकल के आई है। आयुषी यहाँ से देख सकते हो, सामने से झुकना नहीं पड़ेगा ना। आ जाओगे आ जाओगे। नहीं नहीं मैं बहुत मतलब मैं वीडियो में बहुत मोटी नजर। ये उस साइड से नहीं आओगे नजर ना, इधर से तो दिखेगा दिखेगा। अब प्रोडक्ट को अप्लाई करने के बाद, आई शेड को अप्लाई करने के बाद आपने अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। जो हार्श लाइन बनती है, वैसे हमने लगाया है इस तरीके से कि हार्श लाइन बिल्कुल भी ना बने,
पर फिर भी उसको आपने ब्लेंड करना ही करना है। रानी दिक्कत तो नहीं हो रही? आपका जो आईबॉल एरिया है उसको अच्छे से एनहेंस करना है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट ग्लिटर लुक देंगे, और सॉफ्ट ग्लिटर लुक जो है वो बहुत बहुत प्यारा निकल के आता है। मैं डेली लाइफ पैलेट आता है, ग्लिटर पैलेट, तो इसमें आप देख रहे हो कि हमें ये वाला शेड मिलता है, तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। ये आपको अपनी फिंगर से अप्लाई करना है, ये आपको फिंगर से अप्लाई करना है। ब्रशेज़ में ये एकदम से पिक नहीं होता है, तो आपको अपनी फिंगर से अप्लाई करना है। उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ नायका का जेल लाइनर। होना चाहिए लाइनर लगाने के लिए ना। दोस्तों, कुछ भी आपको पूछना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, और प्रोडक्ट के बारे में, मेकअप के बारे में कुछ भी जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर हमें आप बुक करना चाहते हैं अपने स्पेशल डे के लिए, आपकी इंगेजमेंट के लिए या फिर अपने ब्राइडल के लिए, तो अगर अच्छा प्राइमर लगाना है जो कि आपका जो है ड्राई या जेल बेस बिल्कुल भी ना हो, तो आपने अच्छे से स्किन को प्रेप ज़रूर करना है, जिसमें कि आपका जो प्रोडक्ट यूज़ होगा वो ऑयल बेस यूज़ कर सकते हो। उससे स्किन आपकी लॉन्ग समय तक, टाइम तक जो है नरिश रहती है, और आपका मेकअप भी जो है वो फ्लॉलेस दिखता है। मैं अभी यहाँ पर, क्योंकि विंटर सीज़न है तो सभी की स्किन लगभग ड्राई रहती है, मैं अभी जो इनके साथ करूँगी, मतलब किस तरीके का प्रोडक्ट यूज़ करूँगी स्किन के लिए, आप देख सकते हैं। आप ग्रिप प्राइमर ले सकते हैं, ऑयल बेस आता है इसका PAC का, जैसा कि मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें एक छोटी बॉटल भी इनको ड्राई करेगा। आपका आईलाइनर जो है परफेक्टली लगना चाहिए, जितना परफेक्ट होगा मेकअप, आपका आई मेकअप उतना सुंदर लगेगा। आप आई शेड का जो कलर है, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि कैसे सिलेक्ट करना है, तो वैसे जो मैंने स्टार्टिंग किया है मेकअप का, आप वहाँ भी देख सकते हो। इसको जब मैं अपलोड कर दूँगी आप पीछे जाके देख सकते हो। बाकी आपने क्या करना है, जो भी ड्रेस या आउटफिट आपके क्लाइंट ने पहना है, या आपने खुद पर भी अगर मेकअप कर रहे हो और आपने पहना है, तो आपने उसी कलर का सबसे लाइट शेड लेना है।
अगर आप स्टार्टिंग में ही बहुत डार्क शेड उठा लोगे तो आंखें जो है वो बहुत ड्रामा आई लगेंगी। तो आपने क्या करना है, जो भी आपका आउटफिट कलर है, जैसे मैंने यहाँ पर सिमिलर रखा है थोड़ा सा, तो जो आउटफिट कलर है वो आपका कुछ ग्रीन शेड है, इसको कहेंगे ग्रैप ग्रीन। तो मैंने जो आई पिगमेंट लिया था वो भी सिमिलर लिया है लेकिन एकदम लाइट शेड लिया है, तो वो आपका एग्जैक्ट मैच एकदम से बन गया है, तो मुझे एक्स्ट्रा और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आई नहीं खोलना है, 15 मिनट, ठीक है। जब तक इनका लाइनर सेट होगा, क्योंकि हमने जेल लाइनर का यूज़ किया है, तो जेल लाइनर को ड्राई होने में कुछ टाइम लगता है। अब आपको उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। मैं शार्प लाइनर लगाऊंगी इसलिए ब्लेंड नहीं कर रही हूँ उसको। अब हम इनके तब तक आईब्रोज करेंगे और अंडर आई करेंगे। आईब्रोज के लिए मैं यहाँ पर एक एंगल ब्रश ले रही हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके का है। तो मैं यहाँ पर एक एंगल ब्रश, मैंने यहाँ पर एक सबसे डार्क ब्राउन शेड लिया है, ये आप देख सकते हो, और डायरेक्ट आपने अप्लाई नहीं करना है। इनकी आईब्रोज ऑलरेडी नीट एंड क्लीन शेप्ड हैं, तो जस्ट उसको फिलअप करना है। एक्स्ट्रा आप अगर करोगे तो वो थोड़ी सी ड्रामा लगती है, अच्छी नहीं लगती हैं। तो सिर्फ आपने जो उनकी नेचुरल आईब्रोज हैं उन्हीं को फिल करना है। आप खुद पे कर रहे हो मेकअप तब भी और किसी और पे कर रहे हो तब भी कोशिश करना है जो ये वाला पार्ट है इसको अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा कलर से फिल करने से सिर्फ आपने हाफ से ही लेना है। दोनों आईब्रोज में आप फ़र्क देख सकते हो, आप लोगों के सामने एकदम लाइव है। ऐड करने के लिए आई के अंदर हल्का सा यो वेलकम आरती जी। इज दिस ब्राइडल मेकअप, ताकि आपको प्रोडक्ट मिनिमाइज ना करना पड़े इसलिए आपको पहले से ही प्रोडक्ट को कम लेना है। अब जो हम इसको आपने अप्लाई करना है जस्ट सेंटर। एक्स्ट्रा आपने सारा नीचे से जो है क्लीन कर देना है, उससे आपका आई जो है वो अच्छे से क्लियर उसमें आ जाएगा। अब हम और यहाँ पर मैं एक वाइट हाइलाइटर ले रही हूँ। यहाँ पर मैं वाइट हाइलाइटर ले रही हूँ। इनर कॉर्नर को थोड़ा सा
बाइंडिंग के टाइम पे आपने अप्लाई अब हम इनको आई लैशेज़ और मस्कारा लास्ट में लगाएंगे। उससे पहले हम करते हैं इनका बेस, ठीक है। तो अब हम इनका बेस करने जा रहे हैं। आई लैशेज़ और मस्कारा जो है वो हम लास्ट में करेंगे। आई बेस के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हम यहाँ पर इनका स्किन जो है वो ड्राई है। अच्छे से पूरे फेस पर लेना है। मुझे लगा शॉर्ट्स है। सबसे पहले मैं जो स्किन पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हल्का सा यहाँ पर डार्क है, हल्का सा, बहुत ही मामूली सा। तो बहुत कम प्रोडक्ट के साथ हम इसको करेंगे कंसील। तो पहले हम कंसीलिंग करेंगे। मैं यहाँ पर PAC का जो है यूज़ कर रही हूँ, सुपर कवरेज। तो वीडियो पे ध्यान दो तो गड़बड़ हो जाएगी। राउंड द माउथ। हाथ से जब हम करते हैं अपने फिंगर की हेल्प से तो काफ़ी अच्छे से जो है कवर हो जाती है प्रॉब्लम वाली जो स्किन है वो। और एक्स्ट्रा ओवर प्रोडक्ट भी जो है वो अराउंड 22, अगर आप बहुत स्लो काम करते हैं तो 20 to 40 मिनट में हो जाता है कंप्लीट लुक। हेयर स्टाइल भी इसमें इंक्लूड है। आधा घंटा इनफ है आपको। और स्किन प्रेप और आपके आई मेकअप के बीच में अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ इन्हीं का स्किन कलर का फाउंडेशन। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ PAC का, ये लिक्विड फाउंडेशन है। अब ब्रश की हेल्प से मैं इसको अप्लाई करूँगी। उसका स्क्रीन आने दो फिर जाना। प्रेप करेंगे तो वो स्क्रीन बहुत आने अच्छे दो से फिर आपने मॉइस्चराइज करना है स्किन को ना। आपने डीप जाना नहीं मॉइस्चराइज करना है। कैसे करना है, आपने अच्छा जो है प्राइमर यूज़ करना है जिसमें आपका जेल बेस प्राइमर यूज़ नहीं करना है। सुशील भाई, मैं लैपटॉप चेक कर रही थी अपना। ज़्यादा देर नहीं रुकना है क्योंकि देखो जब आप रियल टाइम पर काम करते हो, मेरा मतलब है रियल क्लाइंट के ऊपर, मतलब जब एक्चुअल जो काम है आपका, जब क्लाइंट आपके पास आया वो आया ऑलरेडी आधा घंटा लेट, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर जो हमारे साथ होता है वो रियल एग्जांपल दे रही हूँ। वो आधा घंटा लेट आया, उसका स्किन ड्राई है। अब उसने बोला मुझे लेट हो रहा है, मुझे जल्दी जाना है और ट्रैफिक का एंड ऑल, मैं लेट हो गई हूँ, ये वो बहुत सारी चीज़ें वो बोलते हैं। अब आपको अगर आप उस तरीके का टाइम फॉलो करोगे
कि आपने आधा घंटा ये करना है, 10 मिनट ये करना है, 5 मिनट ये करना है, तो नहीं होगा। तो आप अच्छे से डीप मॉइस्चराइज करने के लिए एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र चूज़ करें, उनकी स्किन के हिसाब से उसको अप्लाई करें। 2 मिनट का, जस्ट 2 मिनट का रेस्ट दें ताकि वो अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए, और उसके बाद अपना काम शुरू करें। अगर आप उसको प्रेप को जब करोगे स्किन को, अगर आपका मॉइस्चराइज़र थोड़ा लाइट वेट होगा तो वो थोड़ा टाइम लेगा, आपको प्रोडक्ट भी ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो नॉर्मली आप जो है अप्लाई करके मॉइस्चराइज़र और जस्ट 2 मिनट में आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि आप पहले अपना स्किन को प्रेप कर लें अच्छे से, उसके बाद आप आई मेकअप करें। तो जो टाइम आपका आई मेकअप में लगेगा, इतनी देर में आपकी स्किन जो है वो अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगी। उसके बाद आप आराम से अपना मेकअप स्टार्ट करें। हम इनका नेक एरिया अभी साथ साथ नहीं कर रहे हैं, वो हम बाद में साथ साथ करेंगे। पहले हम फेस का कर रहे हैं। और हाँ, मैं क्योंकि बिल्कुल नेचुरल मेकअप रख रही हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम बहुत कम प्रोडक्ट के साथ मैं क्योंकि बिल्कुल नेचुरल मेकअप रख रही हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब मैं हाइलाइटिंग एरिया को हाईलाइट करने के लिए ले रही हूँ यहाँ पर मेबलिन का इरेजर। डायरेक्ट हैंड पर नहीं लेना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं लगाना है, आपने पहले थोड़ा सा अब उसको ब्रश की हेल्प से अपने हाइलाइटेड एरिया पर लेना है। जो ये वाली टेक्निक है, इससे आपका फेस जो है अच्छे से कॉन्टोर भी हो जाता है। मैं कॉन्टोर यूज़ करूँगी, लेकिन पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं हाइलाइटर कैसे यूज़ करती हूँ। अब इसी के साथ साथ हम करेंगे कॉन्टोर। कॉन्टोर आप कैसे चूज़ करोगे? जो भी स्किन कलर आपके पास है। सलून कहाँ पर है? हमारा सलून देहरादून में है, कड़ी कैंट नींबू वाला। अब आप इसी के साथ साथ जो है कॉन्टोर एरिया पर भी अपना कॉन्टोर अप्लाई कर दें। कॉन्टोर चूज़ कैसे करना है कि कौन सा शेड जाएगा स्किन पर? तो जो भी आपके क्लाइंट की स्किन है उससे 2 शेड, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 शेड डार्क यूज़ करना है। अब जितनी देर में हमने कॉन्टोरिंग की है, प्रोडक्ट अप्लाई किया है, इतनी ही देर में आपका कंसीलर जो है वो अच्छे से सेट हो गया। अब आप उसको इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। देखो क्यों चला गया। एक बार आप अच्छे से देख लो।
चला गया रात। कॉन्टूर को आपने ब्लेंड करना है इस तरह से। अब ये साथ साथ ब्लेंड करेंगे तो जो एक हार्श लाइन बनती है वो नहीं बनेगी और दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। इसको बंद कर दिया। सही ठीक 3% चार्ज नहीं दिया ना मेरे बैग से ले लेता हूँ। ठीक है ये बिल्कुल। प्रोडक्ट को करेंगे सेट। रोज पाउडर को सबसे सेट करने के लिए पिज़्ज़ा पफ एक्स्ट्रा आपने निकाल लेना है अलग। ठीक है आप देख रहे हो जब लूज पाउडर अप्लाई होते ही कितना अच्छा मैट फिनिश लुक आया है। क्योंकि हमने प्रोडक्ट बहुत कम यूज़ किया है तो लूज पाउडर आपका ज़्यादा नहीं लगेगा, कम ही यूज़ होगा। आई मेकअप हम कर चुके हैं ऑलरेडी, बस अब उसको फाइनल जो टच है वो देना है। जब तक ये सेट होगा हम इनका नेक कंप्लीट करेंगे। नेक एरिया अभी नहीं किया था हमने, अब हम करने जा रहे हैं इनका नेक एरिया कंप्लीट। तो नेक एरिया पर लगाएंगे फाउंडेशन। आपका फेस नेक दोनों मैच होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि स्किन को आपने चेंज कभी नहीं करना है, किसी को भी आपने गोरा काला ऐसे नहीं करना है। जो उनका एक्चुअल स्किन कलर है वो ही आपने मेंटेन करना है। थोड़ा सा फाउंडेशन लिया है मैंने, सेम फाउंडेशन लिया है स्पॉटलाइट का।
भी हमने अच्छे से ब्लेंड करना है पूरा। इनके नेक पर जो है मैं कॉन्टोर जो करूँगी वो पाउडर कॉन्टोर करूँगी। मैंने आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने जॉ लाइन उस टाइम पर नहीं किया था कॉन्टोर, वो हम अब करेंगे। जब आप आँख खोल रहे होते तो ये सारी स्किन जो है उसके ऊपर आ जाती है। तो आईबॉल एरिया है उसको आप पिगमेंट नहीं कर सकते, तो आपने नेचुरल कलर यूज़ करनी है। ब्राउन कलर से आप अच्छे से ट्रांजेक्शन शेड लेकर के एक ब्राउन कलर का अच्छे से पूरे लिड पर अप्लाई करो, लेकिन बहुत लाइट अप्लाई करो। फिर जो आपका आईबॉल एरिया है उसको पूरा कवर नहीं करना है, बस आपने पास से कवर करना है, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर देखो पूरी आइज में ये सारा एरिया ऊपर आ जाएगा। मैंने एक ब्राइडल वीडियो डाली है, उनकी आंखें हुडेड भी नहीं कहेंगे, बहुत ही ज़्यादा फूली हुई आंखें थी, तो उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में दिखाया है कि मैंने कैसे आई मेकअप किया था, आप जाकर देख सकते हैं। और वो बहुत ही मतलब सुंदर लुक आई थी, तो आप उससे देखकर जल्दी समझ जाएंगे। हमने उस टाइम पर काजल अप्लाई नहीं किया था, हम अब काजल अप्लाई करेंगे। तो देखना हल्का सा काजल अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे अंडर आई को थोड़ा सा सेट। ऊपर देखो, आपने देखा होगा मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की नीड नहीं पड़ी है यहाँ पर ना, बहुत कम प्रोडक्ट से ही काम हो गया। तो हाईलाइटेड एरिया को ही आपने थोड़ा सा सेट करना है, और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको ब्रश की हेल्प से डस्ट ऑफ करेंगे हम। पर पहले हम इनका अंडर आई कंप्लीट करते हैं और आई लुक कंप्लीट करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आई लैशेस रेडी कर रही हूँ। आई लैशेस को रेडी करने जा रही हूँ मस्कारा। तो आपने मस्कारा जो है पहले ही लगा देना है नीचे, ऊपर थोड़ा नीचे देखा है। दोस्तों आप लोग प्लीज़ हमें लाइक भी करते चलें, आप लोग लाइक करेंगे तो और अच्छा लगेगा कि आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारा काम पसंद आता है, हम लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा काम करने का। और हम आप लोगों के लिए हर रोज़ अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे अच्छे लाइव ट्यूटोरियल लेकर आते रहेंगे। और अगर आपको पसंद है मेकअप सीखना है, देखना है, तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पर डेली आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते रहते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेच करके क्लोज कर दें आँखें। आईलैशेस के बाद लुक और भी प्यारी आती है, आपका जो काम है वो और प्यारा हो जाता है। कहते हैं ना उसमें और जान आ जाती है। ब्रश की हेल्प से इनर कॉर्नर, दोनों इनर कॉर्नर को आपने अच्छे से सेट करना है। उसका रीज़न कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों की आईलैशेस अंदर से हट रही होती हैं, तो इससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपने सेट ज़रूर करना है। अब हम इनको थोड़ा सा बहुत ही
जो आई लुक है उनका और इन्हेंस करेंगे। और उसके लिए हम यहाँ पर एक बहुत ही सॉफ्ट ग्लिटर यूज़ करने वाली हूँ। तो अब आपने लगाना है 2V जेल। इसे डायरेक्ट नहीं लगाना है ब्रश से, कभी भी थोड़ा सा अपने हाथ पे लीजिए। की मदद से इसको बंद रखना है, ठीक है? क्योंकि हमें अंदर जो पिगमेंट हमने यूज़ किया है उसको पूरी तरह से विजिबिलिटी रखनी है उसकी, और उसको और ज़्यादा ओवर भी नहीं करना है। तो हम जो यहाँ पर ग्लिटर यूज़ कर रहे हैं ये वाइट ज़रूर है, पर ये वाइट नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। देखो अगर मैं सेम कलर का ग्लिटर यूज़ करती उससे क्या होता है, इनकी आँखें क्योंकि कलर यूज़ किया है हमने तो वो ज़्यादा बोल्ड लगती, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हाँ, जो लोग बिल्कुल नेचुरल लुक चाहते हैं ब्राइड वाले दिन अपनी ब्राइडल पर, वो इस तरीके का एकदम सॉफ्ट मेकअप कर सकते हैं। जिनको एकदम नो मेकअप तो नहीं कहेंगे, पर जिनको बिल्कुल सॉफ्ट और नेचुरल लुक चाहिए अपने ब्राइड वाले दिन, वो ये कर सकते हैं। मैं ब्रश पे जो प्रोडक्ट ले रही हूँ एक्स्ट्रा जो है वो डस्ट ऑफ कर रही हूँ, उसके बाद आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ। डायरेक्ट नहीं करना है आपने भी। अब आपने एक लेना है अच्छा सा फ्लफी सा फैन ब्रश, और उसकी मदद से जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको डस्ट ऑफ कर देना है। तो मैं यहाँ पे फैन ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। हाँ, किस किस को ये लुक पसंद आई है, इधर करना, किस किस को ये लुक पसंद आई है मुझे कमेंट करके बताओ। जो लोग हमें शुरू से देख रहे हैं, अगर आप लोगों को भी ये लुक पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। अब हम करने जा रहे हैं इनका ब्लशर। मैंने ब्लशर जो यूज़ किया है, मैंने यहाँ पर लिया है पीच कलर। मैं दिखा देती हूँ आपको ना। अब मैं यहाँ पर हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, वो मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का हाइलाइटर। ठीक है, सेट हो जाएगा। जो आपने बेस बनाया है वो पूरी तरह से सेट हो जाएगा, ट्रांसफ़र प्रूफ हो जाएगा। मतलब जब आप स्किन को ऐसे ऐसे ट्रैक करेंगे तो वो निकलेगा नहीं। इसलिए लूज पे पाउडर जो है वो मस्ट है कि आपने यूज़ करना ही करना है।
से उसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे हल्का सा। अब आप जब फॉरहेड पर हाईलाइट करते हैं तो उसका टेक्निक जानना है कि कैसे फॉरहेड पर किस तरह से हाईलाइटर अप्लाई करें। से ये देखो आप मेरा। और जब हम लिपस्टिक लगाएंगे तो और भी प्यारा दिखाने वाला है। तो अब हम यहाँ लगाएंगे न्यूड लिपस्टिक लगाएंगे क्योंकि हमने नेचुरल रखा है मेकअप को, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ड्रामा ऐड नहीं किया है और इसीलिए हम लिपस्टिक पे जो है वो बिल्कुल न्यूड ही लगाएंगे। ठीक है। कैसे लिपस्टिक लगाऊँ तुमको? लाइट कलर लगाऊंगी है ना। नीचे क्योंकि हम बिल्कुल लाइट रखने वाले हैं इसलिए मैं शेड लगाऊंगी। आप लोगों को कैसा लग रहा है लिप शेड तो प्लीज़ मुझे बता सकते हो आप। अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? यू वेलकम। दोस्तों आप लोगों को सेल्फ मेकअप के ऊपर भी ट्यूटोरियल चाहिए? अगर चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ मुझे, मैं फिर सेल्फ मेकअप का भी ट्यूटोरियल लेकर आऊँगी जल्दी। और कोशिश करूँगी कि कल या परसों में हम लेकर आएँ, 1-2 दिन के अंदर। जी तो इंद्रावती जी चौहान जी, तो आप चाहते हैं कि हम सेल्फ मेकअप पर भी ट्यूटोरियल लेकर आएँ? ठीक है,
और कोई कमेंट नहीं आया है। शादी सर क्या कर रहे हैं? अच्छा दोस्तों, कैसा लगा ये वाला लुक? अब हम उनका हेयर स्टाइल भी करेंगे, तो वो भी हम साथ साथ ही करते हैं। हेयर स्टाइल के बाद हम करेंगे, पहले मैं आपको उनका मेकअप दिखाती हूँ अच्छे से। देखो, हमने वाइट कलर यूज़ किया और उनकी आँखें कितनी अच्छी लगी हैं। हम लेंसेज यूज़ नहीं कर सकते थे इनकी आइज़ पर, इसलिए हमने लेंसेज यूज़ नहीं किए हैं। तो अब जो है हम आपको दिखाएंगे ये कैसे लगेगा। जी पुष्पा जी, ठीक है, हम लेकर आएंगे 1 या 2 दिन के अंदर, या तो कल या परसों 1 या 2 दिन के अंदर ही आपको सेल्फ मेकअप ट्यूटोरियल भी दिखाएंगे। आज का लुक आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ प्लीज़। आप लोगों के कमेंट से मुझे और ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मिलता है और काम करने में और ज़्यादा एक्साइटमेंट और खुशी मिलती है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए हम और अच्छे ट्यूटोरियल लाने की कोशिश करते हैं। उनके आउटफिट के साथ हम ये एक बहुत ही प्यारे से इयररिंग्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरल मेकअप है। साथ साथ ये आप अपनी इंगेजमेंट पर कर सकते हो, इसको अपनी फ्रेंड की इंगेजमेंट पर कर सकते हो, अपना घर में कोई शादी का फंक्शन है वहाँ कर सकते हो। तो हम इसको जो है बहुत सिंपल रखने वाले हैं, सिर्फ हम इनको ज्वेलरी में जो है इयररिंग्स का ही वो करेंगे यूज़। हम नेक में कुछ नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ इयररिंग लगाएंगे। आप लोगों को हमारा काम कैसा लगता है प्लीज़ हमें कमेंट किया करो। आप लोग के कमेंट से, लाइक से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। देखो, आज अगर मुझे मेरे इस लाइक से एक भी सब्सक्राइबर आया तो मुझे उससे भी खुशी मिलेगी कि इन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है और मेरा काम पसंद आया इसलिए सब्सक्राइब किया है, तो मैं कल फिर आऊँगी, है ना। अगर आप मेरे इस लाइक से मुझे एक भी लाइक आया तो मुझे उससे भी खुशी मिलेगी कि आपको पसंद आया इसलिए आपने लाइक किया है। मैं आपसे कह ही रही हूँ कि अगर आप लाइक करोगे तो मुझे और ज़्यादा खुशी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, काम करने में और मज़ा आएगा। आप लोग अप्रिशिएट करते हो तो हमें और सच में मज़ा आता है, ऐसा नहीं है। जब कोई आपके काम को अप्रिशिएट करता है तो वो काम मतलब आपने उस काम को किया है उसमें मज़ा ही आ जाता है। और आपने देखा होगा घर में भी आप कोई छोटा मोटा काम करो और कोई उसकी तारीफ कर दो तो आपका दिल करता है कि आप आगे भी करेंगे। तो वही चीज़ होती है, आप लोग अप्रिशिएट करोगे तो हमें नेक्स्ट काम करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं कॉम लेके आऊँगा, ठीक है। स्टूडियो है ये देहरादून में है, नींबू वाला में। अगर आप लोग भी हमसे काम कराना चाहते हैं आप विज़िट कर सकते हैं, जो आसपास हैं तो आप भी यहाँ आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। हेयर स्टाइल का रहने
हेयर स्टाइल का हम फाइनल लुक ऐड करेंगे ना उसमें। आप जल्दी जल्दी से कमेंट करके हमें बता दो आप लोगों को ये लुक कैसी लगी। हमने जो हेयर हैं इनके उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखा है, ज्वेलरी का ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, मिनिमम ज्वेलरी के साथ सिर्फ हमने हैंगिंग का यूज़ किया है यहाँ पर। तो आप लोगों को ये लुक कैसा लगा आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी जो भी कमेंट आप करेंगे हमें उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, खुशी मिलती है। जल्दी जल्दी से कमेंट करके आप बता दीजिए अगली लाइव जो है वो किस टॉपिक पर करना है।